हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 19 जो कि क्लास 7 के लिए है। विषय गणित का है, मैथ का ये आज का वर्कशीट है। तो आज 1 दिसंबर है, तो ये वर्कशीट 1 दिसंबर के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेट है, यहाँ पे वर्कशीट नंबर, यहाँ पे विषय गणित 7th क्लास के लिए यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो ये मैथ का है घातांक और घात। ये पार्ट पिछले वर्कशीट जो 6 to 8 के लिए आया था उससे पहले वाले वर्कशीट से स्टार्ट हुआ था, घातक और घातांक। और ये घातांक और घातांक का ये दूसरा वर्कशीट है। तो देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम 2 बार एक ही संख्या को गुना करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, 4 के ऊपर 2 की घात। और जब 3 बार संख्या को गुना करेंगे एक ही अंक से तो इसको लिखेंगे 4 के ऊपर 3 की घात। जैसे कि लिखा है 4 के ऊपर 3 की घात। तो इस 4 को गुना करना है 3 बार, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये 3 बार तो ये हो गया, किस संख्या से करना है गुना, 4। तो 4 लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ गए होंगे आप पिछले वाले वर्कशीट से। तो उसी से कुछ मिलता जुलता वर्कशीट है। देखिए, जब एक ही आधार वाली घात से गुना होती है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। 3 + 4 = 5। तो अब हम देखेंगे इसको, ये जो है, अब इसको देखते हैं। चलिए हम पहले इसको बता देते हैं कि 4 के ऊपर 2 की घात प्लस गुना करना है कि 4 के ऊपर 3 की घात। तो पहले हम 2 को लिख लेते हैं। तो 1 2 2 लिख दिया। 3 को लिखना है, 1 2 3 लिख दिया। तो ये कुल कितने हो गए, 5 हो गए। जैसे कि 1 2 3 4 5। तो 5, तो 4 के ऊपर 5 की घात। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे कि 4 पहले में था 2 तो 2 लिख देंगे, फिर था 3 तो +3। अब इसको प्लस करना है तो 4 हमारा 4 ही रहेगा। सिर्फ इसको प्लस करना है। किसको प्लस करना है, ये। तो 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5। तो लिख देंगे 4 के ऊपर 5 की घात। समझ गए। अब देखते हैं नीचे क्या है कि 10 × 10 या 11। तो 10 को जब 10 के ऊपर 100 को जब करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखते हैं। तो हम ये 10 को जब 10 से गुना करते हैं तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि जब 10 को 10 से गुना करते हैं तो 0 × 0 हो जाता है। तो 0 से जब हम किसी संख्या को गुना करते हैं तो उसका अंक 0 ही हमेशा आता है। तो 1 0 0 1 एकम 1। इसको 0 का 0 0, इसका क्या 100। तो इसका आंसर क्या आ गया, 100। 100 घात है, सॉरी घातक आधार है, उसका घात है 11 11। तो और इसको इस तरह से भी लिखेंगे कि 2 के ऊपर 6 की घात और 2 के ऊपर 3 की घात। तो प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 के ऊपर 9 की घात। ठीक है। अतः शून्येतर पूर्णांक a के लिए m, a के ऊपर m घात और गुना इसको करना है कि a के ऊपर n घात। तो बराबर आएगा, इसको प्लस कर देंगे m + n, जहाँ m और n पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसका आपको कुछ नहीं करना, ये बस एक एग्जांपल दिया गया है। तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। जो ए एम है और ये इसका मतलब सेम ही है, बस प्लस करना है, इसमें भी प्लस ही करना था। समझिए। अब देखते हैं कि अगला क्या है इधर पे। तो अब आप इसके बगल में देखेंगे कुछ इस तरह का आपको मिलेगा कि एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। तो हम भाग करना सीखेंगे, जैसे कि 3 के ऊपर 4 की घात भाग 3 के ऊपर 2 की घात। तो इसको कैसे गुना करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो 3 पहले लिख देंगे, कितने बार गुना करना है, 4 बार। तो 1 2 3 4 कर दिया। तो कितने आ गए, 3 के ऊपर 4 की घात। अब करना है 3 के ऊपर 2 की घात। तो 3 को करना है 2 बार गुना। तो कितने आ गए, 3 के ऊपर 2 की घात। तो अभी इसको क्या करना है, देखिए यहाँ से। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे था, कितना था लिखा हुआ, 3 के ऊपर 4 की घात। तो 1 2 3 गुना कर दिया, 4 बार हो गया। और इस पर था 3 के ऊपर 2 की घात। तो आपको इसी तरह से करने के बाद फिर इसको गुना, 3 से 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 2 है तो 3 के ऊपर 2 की घात और माइनस 3 के ऊपर 4 की घात। तो अगर ये समझ नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर ये वाला सवाल आपको समझ नहीं आया तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरह से आपको शायद समझ आ जाएगा। तो इसका मैं कलर कुछ चेंज कर लेता हूँ ब्लू कलर में। तो देखिए एग्जाम्पल था 3 के ऊपर 4 की घात, इसको भाग करना है। ठीक है। तो 3 के ऊपर 2 की घात। ठीक है। तो अब इसको देखिए, 3 3 हमारा सेम है तो 3 ही लिख देंगे। अब इसको 4 - 2 करेंगे। जब भाग आता है तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। ठीक है। तो माइनस के बाद बराबर का निशान डाल देंगे। तो 3 हमारा हमेशा 3 ही रहेगा। अब माइनस करना है घातकों को। ठीक है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 के ऊपर 2 की घात। तो आंसर हमारा क्या आया, 3 के ऊपर 2 की घात।
तो इसका मतलब ये है, या आप इसका कोई पूरा फुल फॉर्म है, मगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ जिस तरह से मैंने बताया। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यहाँ से तो आपको पक्का समझ में आ ही गया होगा। तो नीचे में देखते हैं और क्या है कि अतः शून्यंतर पूर्णांक a के लिए m फिर माइनस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि m को n से माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें 4 हो गए, 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है वर्कशीट में। अब इसमें एक ब्रैकेट वाला है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। जिस तरह से उसमें था कि 2 के ऊपर 3 की घात, तो इसमें ब्रैकेट में है 2, तो इसको 2 बार लिखना है। हमें कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है। देखिए मैं 2 बार बता देता हूँ आपको। जिस तरह से उसमें था 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो लिख देंगे 2 बार, तो गुना कर देंगे 2/3। तो 2 बार हमने लिख लिया। अब इसको देखिए, हमको 3 से 3 बराबर कर देना है, तो 2 है ना, तो 2 कर देंगे, 2 कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कि 2 बराबर गुना हो रहा है, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका 2/3 आ गया। अब यहाँ पे 3 + 3 प्लस कर देना है, 2/3 + 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के ऊपर 6 की घात। इसका आंसर आ रहा है 2 के ऊपर 6 की घात। या फिर आप इस तरह से लिखेंगे 2 3 × 2। तो जब 2 दिया, सॉरी, जब 2 को या 3 से, जब 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। तो इसका क्या आ जाएगा? 2 के ऊपर 6 की घात। तो इसको प्लस भी करके आप कर सकते हैं या गुना भी करके आप इसको कर सकते हैं। तो इधर पे आपको प्लस वाला सिंबल मिलेगा, यहाँ पे आपको गुना वाला सिंबल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी में से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि इसको मैंने 2 बार लिख दिया, 2 के ऊपर 3 की घात, 2 के ऊपर 3 की घात 2 बार लिख दिया। अब इसको 2 के ऊपर 3 की घात 2 बार गुना हो रहा है। तो कैसे इसको करेंगे कि देखिए, जब 2 के ऊपर 3 की घात प्लस 3 की घात, कितना आंसर आ जाएगा? 2 के ऊपर 6 की घात। इसको भी इस तरह से लिखेंगे कि 6 के ऊपर 2 के ऊपर 6 की घात, और या फिर लिख देंगे कि 2 के ऊपर 3 × 2। तो इसका भी आंसर वही आएगा, 2 के ऊपर 6 की घात। और इसका भी आंसर क्या आ रहा है? 2 के ऊपर 6 की घात। तो बराबर, बस इसका तरीका अलग अलग है। तो अतः शून्येतर पूर्णांक a के लिए a ब्रैकेट m n, मतलब कि इसको घात पर घात जहाँ m और n पूर्णांक है। तो अब देखते हैं इसका क्या करना है। सोचिए कौन सा बड़ा है, तो सोचिए कौन सा बड़ा है इनमें से। तो इसके लिए हमें भाग करना पड़ेगा। तो आपको भी सेम टू सेम इस तरह से उतार लेना और देखना है कौन सा बड़ा है। तो इसमें 3 बार गुना करना है, 5 के ऊपर 2 की घात, फिर 5 के ऊपर 2 की घात, फिर 5 के ऊपर 2 की घात। ठीक है, 3 बार लिख दिया हमने इसको। अब देखते हैं, अभी लिखना है 5 के ऊपर 2 की घात 2 बार लिखना है। ठीक है, लिखना है अब कुछ इस तरह से। देखिए